वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे जो हर किसी को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा क्वेश्चन को सख्त ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम। ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल बनाया गया है। अगर आपका इसका व्यंजक प्राप्त करने बोलिएगा कि न्यूटन गति का पहला नियम का व्यंजक, तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गति का पहला नियम क्या है? कोई वस्तु विराम अवस्था या वेग की एक समान अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन गति का ये पहला नियम हुआ। यानी कोई भी वस्तु हो विराम अवस्था यानी एक ही अवस्था में हो या वेग की एक समान अवस्था में तब तक रहती है। ध्यान दीजिएगा, तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य मतलब बाहरी बल, बाहरी एक्स्ट्रा बल यानी कि बल कार्य न करे। यानी दूसरा जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बल कार्य नहीं करना चाहिए। उसे न्यूटन गति का पहला नियम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा और आपको हाथ से ये चैनल निकल जाएंगे। दूसरा है न्यूटन गति का दूसरा नियम, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल का समानुपाती तथा पिंड के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण एक्सेलरेशन बल का क्या होता है? समानुपाती, बल का समानुपाती तथा पिंड के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका समानुपाती और इसी के पिंड के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और त्वरण का जो दिशा होता है बल के ही दिशा में होती है। जो त्वरण का जो दिशा होता है, ठीक है, वो कहाँ होती है? बल के दिशा में होती है। तो एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, अगर उसे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होगी। ध्यान दीजिए, न्यूटन गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। यही तीसरा नियम हुआ। जैसे आप समझ गए होंगे कि मान के चलिए कोई जो होता है गेंद होता है, ठीक है, दीवार पर जितना तेज़ी से मारते हैं फिर पुनः वापस आ जाते हैं, वो न्यूटन गति का तीसरा नियम होगा। तो ये सब भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दे। पसंद नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।